कल रात को इस नदी में जाल बिछा कर गया था। हा 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 हा, लगता है रात भर में पूरी जाल मछलियों से भर गई है। हा 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 हा, तभी तो जाल इतनी भारी हो गई है। हा 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 हा, अरे वाह! हा 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 हा, कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी तरह की है। हा 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 हा, अरे अरे अरे, जाल में तो एक कछुआ भी दिख रहा है। वाह 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 वाह, कितने दिनों से मैंने कछुए का मांस नहीं खाया है। अब जल्दी से बाजार जाकर इन मछलियों को बेचकर घर चला जाता हूँ। हाँ, घर जाकर अच्छे से नहा धोकर मजे से कछुए का मांस और चावल खाऊंगा। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? इस वक्त तो मछलियों की ये थैली भारी लग रही थी, अब क्यों नहीं लग रही? अरे अरे, कहीं थैले में छेद तो नहीं है और उस छेद से मछलियां बाहर तो नहीं गिर गईं? ए, ए, अरे अरे, थैला तो ठीक है, मगर पता नहीं क्या बात है। अरे दिलू भाई, आज कौन सी मछलियाँ पकड़ के लाए हो? बताओ तो। हाँ, बहुत अच्छी किस्म की मछलियां लाया हूँ मैं। अरे भाई, तो फिर तो तुम अच्छी कीमत लेकर मुझे बेच दोगे या खुद ही बेचने के लिए बैठोगे? हाँ, अच्छी कीमत पर क्यों नहीं दूंगा। दरअसल बात यह है कि आज जाल में एक कछुआ भी फंसा है, इसलिए मछलियां बेचकर जल्दी से घर जाकर मजे मजे से इसे खाऊंगा। हाँ, समझ गया। रसेदार कछुए का मांस और गरम गरम चावल। वाह 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 वाह। फिर ठीक है, सारी मछलियों को इस पैमाने के पत्थर पे निकालो। हाँ हाँ, ये लो। अरे दिलू, मछलियाँ कहाँ पर हैं? हाँ, अरे अरे, वही वही तो, मछलियां कहाँ पर गई? अरे भाई, वो तो तुम्हें पता होगा ना। अरे अरे, अकल करो, बहुत सारी मछलियों से भरी हुई थैली थी मेरी। तो फिर थैली खोलते ही सारी मछलियाँ गायब हो गई तुम्हारी, सब छूमंतर हो गई। बड़े आए बेकार की झूठी बातें करके मेरा सारा दिन बेकार कर दिया तुमने। चलो जाओ जाओ यहाँ से यार। अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया? आखिर इतनी सारी मछलियां कहाँ चली गई? जाने दो, इस बारे में जितना सोचूंगा उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा है घर जाके मीना को कहता हूँ जल्दी से कछुए को काट डाले, वरना कहीं ये भी गायब ना हो जाए। अरे 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 अरे, कालू, रो क्यों रहा है तू? हाँ, अरे अरे अरे, सुनती हो, आज जाल में कछुआ फंसा है, जरा मजेदार पकाओ तो इसे मजे से खाएंगे। हाँ हाँ, बस ये कुछ काम बाकी है, ये खत्म करके मैं अभी रसोई पकाती हूँ। पर ये कालू इस तरह क्यों रो रहा है, बताइए तो जरा। पता नहीं, अरे हो सकता है कि इसके पेट में दर्द हो। अच्छा सुनो, मैं तालाब जाकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ, कछुए की थैली यहीं पर रखी है, जरा देख लेना। साफ सफाई तो हो गई, अब जरा गौशाले में जाती हूँ और श्यामा को दाना पानी दे आती हूँ। अरे बस बस माता, देती हूँ। अरे रुको, हाँ हाँ, अब खा लो। अरे ये कालू तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा है। अरे अरे, चुप कर। अरे जरा चुप कर जा। अरे कालू, तू रोना बंद करेगा या फिर डंडे से मार खाएगा? क्या हुआ श्यामा? अब तुझे क्या हुआ है? अरे इस तरह तूने क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? हाँ, क्या हुआ? अरे श्यामा, इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? अरे जाकर देखती हूँ जरा मैं इसे, ये क्या देख रही है? वो छोटा सा कछुआ इतना बड़ा होकर श्यामा को खा रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बचाओ, कोई मेरी श्यामा को बचाओ, कछुआ खा रहा है।
ये रहा डंडा। इसने तो डंडा भी निकल लिया। इसका मतलब है ये मुझे भी श्यामा की तरह निकल जाएगा। अरे अजय सुनते हैं, अरे सुनते हैं, कहाँ हैं आप? जल्दी से यहाँ आइए और मुझे बचाइए। बचाओ बचाओ, अब क्या होगा? बचाओ। अरे अरे कैसे भी करके इस कछुए से हमें बचना ही होगा। अरे मगर ये होगा कैसे? भागो भागो मीना, भागो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कछुआ हमें नहीं छोड़ेगा। अरे उठो उठो, अरे उठो मीना उठो, इस कछुए से हम बच गए हैं। आपकी अक्लमंदी के कारण तो हम बच गए, लेकिन कालू और हमारी प्यारी श्यामा, उनकी तो जान चली गई। ये आहट है किसकी? कहानी का आगाज होता है गांव के एक गरीब से घर से, जहां एक लकड़हारा रहता है और उसकी बीवी और 2 बच्चे। लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। अरे ओ चिंटू की माँ, खाने में क्या बनाया है? बनाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सिर्फ चावल उबाले हैं। लेके आती हूँ अभी, जाओगे ना तो कुछ ले आना। हाँ हाँ, आते हुए ले आऊंगा, जो भी बनाया है ले आओ। फिर मैं जाता हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए। हाँ हाँ, ला रही हूँ। खाना खाने के बाद लकड़हारा जंगल की तरफ जाने लगता है। जैसे कि लकड़हारा बहुत लालची होता है, इसलिए वो दिल में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही लकड़ियाँ काटता रहा तो मेरे हालात तो कभी बेहतर नहीं होंगे। काश मैं जंगल में जाऊं और लकड़ियाँ काटते काटते एक दरख्त से पैसे मिल जाएं, कितना मजा आ जाए। मैं तो अमीर हो जाऊंगा। या रास्ते में जाते जाते मुझे खजाना मिल जाए और वो खजाना मैं घर ले जाऊं और अमीर हो जाऊं। फिर तो मैं अपने गांव के ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पैसा ही पैसा हो जाएगा। इतने में लकड़हारे का पाँव एक पत्थर से लगता है कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और फिर जंगल की तरफ जाने लगता है। जब वो जंगल पहुंचता है और दरख्त काटने लगता है तो उसे किसी की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से, कोई है, मुझे बचाओ। ये किसकी आवाज है? शायद कोई मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना चाहिए। लकड़हारा इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। मैं भी किन चक्करों में पड़ गया। मुझे क्या, कोई मुसीबत में है और अभी मुझसे ज्यादा खराब हालात किसी के नहीं है। मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। ये कहने के बाद वो अपना काम करने लगता है कि उसे फिर से आवाज आती है। कोई है तो मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, मुझे आजाद कर दो, बचाओ मुझे। लकड़हारे के दिल में लालच आती है और कहता है कि कोई बहुत मुसीबत में है, इसे बचाता हूँ तो उसे उसकी जान बचाने के बदले उसके माल मांगूंगा तो वो मुझे अपना माल दे देगा। अपनी जान से ज्यादा अजीज थोड़ा ही होगा उसे माल। हाँ, ये सही रहेगा। अब लकड़हारा इधर उधर उस आवाज का पीछा करते जाता है और वो आवाज एक दरख्त की डाल में एक बोतल से आती है। ये क्या, आवाज तो इस बोतल से आ रही है। शायद मेरा वहम है। रास्ते में मैं भी यही खजाने के बारे में सोच रहा था ना, शायद इसीलिए ये मेरा वहम है। ये कहकर लकड़हारा इस बोतल को नीचे फेंक देता है और वो बोतल नीचे गिरते ही उसमें से एक जिन निकलता है और कहता है, मैं आजाद हो गया, मैं उस बोतल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। लकड़हारा ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि
मैंने इसे आजाद किया और सुना है कि जिन को जो आजाद करता है वो उसका गुलाम बन जाता है। इसका मतलब है मैं भी इसका आका बन गया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं कई सालों से एक बोतल में कैद हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए। हाँ, तो मैं तुम्हें दूंगा खाने के लिए भी। आज से तुम मेरे गुलाम जो हो। हा 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 हा, गुलाम? और मैं वो भी तुम्हारा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें आजाद किया है, तुम्हारी जान बचाई है। इस जान पे सिर्फ मेरा हक है। ये बात तो तुमने सही कही है कि तुमने मुझे आजाद किया है, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे आजाद करने के बदले में? तो ठीक है, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, अपने जादू से मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ियाँ काट कर दे देता हूँ। तुम उन्हें बेच के पैसे ले लेना। मैंने जैसा बोला है मुझे वही चाहिए। यहाँ से मैं लकड़ियाँ लेके जाऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर पैसे मिलेंगे मुझे। ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ढेर सारी दौलत चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या मतलब? कैसी शर्त है? मैं तुम्हें दौलत दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे खाने के लिए बच्चे ला के देने होंगे। क्या मतलब? तुम बच्चे खाओगे फिर दौलत दोगे? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बच्चे कहाँ से लाऊंगा? ये मेरा मसला नहीं है। तुम ये सोच लो, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो मुझे बच्चे ला के देने होंगे। अगर तुमने ना दिए तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम सोच लो, और जब सोच लेना मुझे आवाज दे देना। सिम सिम जिन आ जाओ, ऐसा कहने से मैं आ जाऊंगा। ये कहकर जिन गायब हो जाता है और लकड़हारा घर की तरफ जाने लगता है। वो जिन बच्चे खाने का कह रहा था। बच्चे तो गांव में बहुत से हैं, लेकिन मैं बच्चे कैसे दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ दौलत के लिए। घर जाके चिंटू की बात से तो बात करता हूँ कि क्या करना है, पर मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब लकड़हारा घर जाता है और अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। तो उसकी बीवी कहती है, हाँ तो ठीक है ना, तुम शुक्र नहीं कर रहे कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। तुम उस जिन को बुलाओ और बोलो कि हमें उसकी शर्त मंजूर है। लेकिन हम बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? वो कह रहा है कि मुझे हर महीने बच्चा चाहिए, इसलिए वो हमें दौलत देता रहेगा। गांव में थोड़े बच्चे हैं। तुम बस जिन को बुलाओ और बोलो कि हमें ये शर्त मंजूर है। बच्चे लाना मेरा काम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ। सिम सिम जिन आ जाओ, सिम सिम जिन आ जाओ। हा 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 हा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किसे खाऊं? क्या सोचा है फिर? हमने सोचा है कि हम तुम्हें बच्चे लाके देंगे, उसके बदले तुम हमें अमीर बनाओगे। हाँ ठीक है, किधर है बच्चा? किधर है? दो मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, अभी नहीं लाए, हम लाते हैं, फिर तुम्हें बुलाते हैं। हाँ ठीक है। हा 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 हा, मैं किसे खाऊं? मैं किसे खाऊं? अब तुम बच्चा लेके आओ, फिर मैं जंगल लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये कहकर उसकी बीवी गांव में घूमने लगती है कि कोई बच्चा उसे मिल जाए। घूमते घूमते वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि खेल रहा होता है और उसके माँ बाप सब्जी खरीदने में मसरूफ होते हैं, वो उनके पास जाती है और उनका बच्चा उठा के घर ले आती है। ये किसका बच्चा है? तुम्हें इससे क्या है कि ये किसका है? तुम जाओ और जाके जल्दी से जिन को दो ये बच्चा।
लकड़हारा वो बच्चा उठा के जंगल की तरफ जाने लगता है और जहाँ उसे जिन मिलता है वहाँ जाके जिन को बुलाता है। सिम सिम जिन आ जाओ, सिम सिम जिन आ जाओ। हा 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 हा, तो ले आए हो तुम बच्चा। हाँ मैं ले आया हूँ, लेकिन पहले मुझे दौलत दोगे। हा 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 हा, हाँ हाँ रुको। जिन जादू से लकड़हारे को बहुत से सोने के सिक्के देता है और लकड़हारा बच्चा जिन को दे देता है। जिन अब बच्चे को खा लेता है और कहता है, अब अगले महीने फिर मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हें तभी और दौलत मिलेगी, याद है ना, तुमने वादा किया था। हाँ हाँ मुझे याद है, हम हर महीने तुम्हें बच्चा दे देंगे। लकड़हारा सोने के सिक्के घर ले आता है और उसकी बीवी खुशी से पागल हो जाती है। अरे मेरा सोना, इतने ज्यादा सोने के सिक्के, इसका तो मैं अपने लिए हार भी बनवाऊंगी और चूड़ियां भी। हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि गांव वालों को शक हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम शहर जाओ और ये बेच के आओ और खाने के लिए बहुत सा सामान ले आओ। लकड़हारा शहर जाता है तो सोने के सिक्के बेच के पैसे ले आता है और फिर घर खाने का सामान लेके आता है और उसकी बीवी भी लजीज लजीज खाने बनाती है। ऐसे ही दिन गुजर गए और जिन को दोबारा बच्चा देने का दिन आ गया। अब क्या करना है, आज जिन को बच्चा देना है। हाँ ठीक है ना, ला के दूंगी, मेरी नजर में है एक बच्चा। लकड़हारे की बीवी जाती है और एक और बच्चा ले आती है और लकड़हारा बच्चा जिन के पास ले जाता है और जिन उस बच्चे को भी खा जाता है और लकड़हारे को सोने के सिक्के दे देता है। ऐसे ही 2 और महीने गुजर गए और ये हर महीने बच्चा जिन को देते और वो खा जाता। बच्चे गुम होने लगे थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों में खौफ का समा बैठ गया और ना ही वो पकड़ पाए कि उनके बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं। अब लोग गांव को छोड़ने लगे और जो इस गांव में थे उनके पास बच्चे न थे और दूसरी जानिब लकड़हारा और उसकी बीवी मजे कर रहे थे। अब गांव में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये दोनों फिक्र में पड़ गए कि अब बच्चा कहाँ से देंगे। आखिर वो दिन आ गया जब इन्होंने जिन को बच्चा देना था। इस बार तो गांव में कोई बच्चा नहीं मिला। हाँ मुझे भी नहीं मिला, अब क्या करेंगे, वो जिन अब हमें नहीं छोड़ेगा। इनकी बातों के दरमियान ही जिन आ जाता है और कहता है, अभी तक तुम लोगों ने बुलाया क्यों नहीं मुझे? वो हमारे पास बच्चा नहीं है इस बार। क्या मतलब है बच्चा नहीं है? तुम्हें याद है ना, तुमने वादा किया था कि हर महीने बच्चा दोगे। हाँ हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन इतने बच्चे गायब हो गए कि सब लोग गांव छोड़ के चले गए और जो बचे हैं उनके घर बच्चा नहीं है। पर तुम लोगों ने वादा किया था कि बच्चा दोगे, मुझे कैसे भी करके बच्चा चाहिए। इसी दौरान जिन की नजर लकड़हारे के बच्चों पे पड़ती है और कहता है, ये बच्चा है ना, मैं इनको खाऊंगा। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कुछ मत कहो, हमें माफ कर दो, हमें और दौलत भी नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चों को छोड़ दो। तुम लोगों ने वादा किया था जो कि तुम लोगों ने पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। ये कहकर जिन अपने साथ साथ उनके दोनों बच्चे गायब करके जंगल ले जाता है और उनके बच्चों को खा जाता है। अब लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत रोते हैं और कहते हैं कि काश हम लालच ना करते और आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते। हमने जिन जिन के बच्चे चुराए हैं, उनके माँ बाप को भी ऐसे ही दुख हुआ होगा, वो भी ऐसे ही तड़पे होंगे। हाँ बिल्कुल, काश हम अपने हालात में खुश होते, हम लालच ना करते। अब लकड़हारा और उसकी बीवी रो रो के दिन गुजारते और फिर से जिन के आने का दिन आ गया। अब वो जिन हमें नहीं छोड़ेगा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ से
भाग जाते हैं। जिन शायद हमें ना ढूंढ पाए। अब ये दोनों गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं और रास्ते में ही होते हैं कि जिन उनके सामने आता है। हा 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 हा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसे कहीं नहीं जा सकते। हमें माफ कर दो, अब हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। अब तो तुमने हमारे बच्चे भी खा लिए हैं। हमें माफ कर दो, हमारे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये दोनों रो रो कर जिन से माफी मांगते हैं, लेकिन जिन इन पर रहम नहीं खाता और इन दोनों को भी मार के खा लेता है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।